हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। आज हम लोग सीखेंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो डिविजिबिलिटी रूल में, विभाज्यता के नियम में जो जो शब्द आपको मिलते हैं सारे मतलब एग्जाम्पल के साथ लाइन बाय लाइन सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। काफी सिंपल तरीका है इसका। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। एक बार और सुनिए, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 दिया हुआ है आपको, कोई पूछे 12 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। एक नॉर्मल बच्चे को जब दिया जाएगा तो वो क्या करेगा कि 12 को लेगा, 2 से भाग देना चालू करेगा, 2 लाइन में जाके आंसर निकालेगा। अभी तो एक छोटा एग्जाम्पल है 12, हम 2002 दे दें, 1 लाख 2 दे दें, 5 लाख 20 दे दें। बड़े बड़े जब आपको संख्या मिलने लगे तो वहां पे कौन सा तरीका लगाएंगे आप। तो काफी सिंपल मेथड क्या है कि अंतिम अंक केवल आपको पकड़ना है। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिल जा रहा है तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। देखिए अंतिम में 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे 2 छक्के 12, 2 से कट जाएगा। अंतिम अंक 4 दिखाई दे रहा है आपको, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अंतिम अंक 0 आपको दिखाई दे रहा है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए अंतिम अंक 6, अंतिम अंक 8, अंतिम अंक 4, मतलब दी गई सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 3 से कौन कौन संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, अब 3 से कौन कौन संख्याएं कट जाएंगी। तो तरीका क्या है इसका, वे संख्याएं जिनके अंकों के योग को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 369, 369 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं इसका 2 मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड क्या है, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो करें क्या है आप, 3 + 6 + 9 बटे में क्या करेंगे 3, 9 6 15, 15 3 18, 18 बटे में 3 और 3 6 के 18। क्या आंसर आ गया 6, मतलब 18 3 से कट जा रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको मान लीजिए छोटा दिए हैं संख्या तो आप आसानी से बता दिए हैं, नहीं बड़ा संख्या दें तो बार बार आपको गिनती ना करना पड़े, इसके लिए आपको मेथड 2 काम आएगा। देखिए जैसे 3 6 9, सीधा सीधा काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, यह पूरी संख्या 3 से कट गई तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए 351, 351 क्या करेंगे, 3 एकम 3, अब 5 में 1 जोड़िए 6, 6 3 से कट जाएगा ना, और 351 3 से विभाज्य होगा। फिर देखिए 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 633 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। फिर देखिए 7 और 5 12, 12 3 से कट जाएगा, हटा दीजिए उसको, 3 एकम 3, पूरी संख्या 3 से कट गई तो यह संख्या क्या होगी बाबू, 3 से विभाज्य होगा। अब आगे देखें 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अभी मैं लास्ट में कुछ सब एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा बाबू, और तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसका बहुत खतरनाक ट्रिक है हमारे पास, देखिएगा बस, तो कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, माना अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। जैसे 812 आपके सामने लिखा हुआ है और कोई पूछे कि 812 4 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 812 में 4 से भाग देना चालू करेगा और लास्ट में जाके आंसर निकालेगा, बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन आपको अगर मान लीजिए कट गया, शेषफल 0 आया तो संख्या 4 से विभाज्य मानेगा। लेकिन आपको वो तरीका नहीं लगाना है, केवल लास्ट के 2 अंक आपको पकड़ने हैं। 12 4 तिहाई 12, मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए 4 बटे 32, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और देखिए 4 दामे 40, पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। और देखिए 4 चौके 16, पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। और देखिए मान लीजिए 6 3 9 5 8 4 6 3 2, इतना बड़ा संख्या आपको दे दे, बोले कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
लास्ट के 2 डिजिट में अंतिम 2 अंक आप पकड़िए, 4/32, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। इस तरीके से हम लोग क्या सीखे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, 3 से और 4 से। एक लाइन में समझा रहा हूं, समझ लीजिए आप लोग। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। फिर वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से कट जाए, वो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। और वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। हम लोग देखते हैं 5 से 6 से और आगे वाली संख्याओं की विभाज्यता का नियम। आइए सीखते हैं 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 6 से और 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। जैसे देखिए लास्ट में 0 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। लास्ट में 5 आपको दिखाई दे रहा है, पूरी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। या 5 दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट वाला अंक आपको 0 या 5 दिखाई दे दिया, तो पूरी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। अब देखते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वे संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। अभी मैं आपको बहुत शानदार और बताऊंगा, 2 और 3 से ही क्यों नहीं है हम लोग, ठीक है ना, 2 और 3 से क्यों नहीं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक इसके 2 कदम आगे। तो देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या होंगी, 6 से विभाज्य होंगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीखे हैं, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं आप कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। तो बताइए, इकाई अंक इसमें 2, 8 दिखाई दे रहा है, 2 से कट जाएगा। अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 8 1 9, 3 से भी कट जाएगा, मतलब 6 से विभाज्य है। इकाई अंक 4 आपको दिखाई दे रहा है, 2 से विभाज्य होगा, और 4 और 2 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से विभाज्य होगा, मतलब 6 से विभाज्य है। सेम उसी तरीके इसमें भी रूल लगा लेंगे और इसमें भी इस रूल को लगा लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। काफी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए मतलब दी गई संख्या के इकाई अंक के दुना को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर, इकाई अंक के दुने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। जैसे देखिए आपको दिखाई क्या दे रहा है इसमें, 357। इकाई अंक 7 है ना, 7 का दुगुना क्या हो जाए 14, इसका दुगुना करिए, 7 दूना 14, इसमें से घटा दीजिए। 35 में से 5 में से 4 निकल गया 1, और 3 में से 1 तो 21, 21 7 के पहाड़ा में आता है ना, माने संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए इसमें 4 आपको दिखाई दे रहा है, 4 का दुगुना करिए, 4 दूना 8। अब इसको छोड़ दीजिए, आप दुगुना करके इसको यहां से घटाइए, 36 में से 8 निकल गया तो 28, 7 के वो क्या होता है 28, माने यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। इसको देखिए इकाई अंक का दुगुना करिए, 4 दूना 8, 29 में से 8 निकालिए, क्या आ जाएगा 21, 21 7 के पहाड़ा में आता है ना, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है ना। अब थोड़ा फास्ट मूव में इसको समझ लीजिए, क्या है 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है, इकाई अंक 0 या 5 हो, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होंगी। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है, वे संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएं, पूरी संख्याएं 6 से विभाज्य हो जाएंगी। 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, इकाई अंक के दुगने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 9 से और 10 से। देखिए अगले स्लाइड पे। अब सीखते हैं हम लोग 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 9 से और 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंतिम 3 अंकों केवल देखिए, 640, 640 में 8 से भाग दें तो 8 बटे 64, 0 तो उसी तरीके से कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। अंतिम 3 अंक देखिए 400, 400 में देखिए 8 बचे 40, पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8,
मतलब देखिए सभी संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। आगे ध्यान दीजिए 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए 6 3 9, 9 कट जाए 6 3 9, 63 क्या होगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। 7 2 9, 9 से कट गया 9 से विभाज्य हो जाएगा। 8 1 9, 9 1 9, 9 से विभाज्य हो जाएगा। 5 3 8, 8 1 9, क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो तो वह पूरी संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाती हैं। देखिए अंतिम अंक 0 आपको दिखाई दे रहा है, 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0, मतलब 10 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरीके से 8 9 और 10 के बारे में एक बार मैं फास्ट बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएंगी। अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा, पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। अंतिम अंक 0 होगा तो पूरी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, आइए सीखते हैं अब 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ध्यान समझिएगा, सम व विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वे सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। एक बार और समझिएगा, सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वे सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए अब सम स्थान विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, ऐसे 132 लिखा हुआ है तो इसको बोले पहला स्थान है, पहला स्थान क्या है वो विषम स्थान, थोड़ा सा उल्टा हम लिख दिए हैं, सुधार कर दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा आपका विषम स्थान, ठीक है। आई क्या हो जाएगा आपका सम स्थान, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका विषम स्थान। ठीक है, देखिए विषम स्थान, सम स्थान, फिर विषम स्थान, पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम। अब देखिएगा बाबू, एक में अब सम स्थान को जोड़िए, विषम स्थान को जोड़िए। पहले विषम स्थान जोड़ने में एक में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3, और सम स्थान में क्या है 3। अब 3 में से 3 माइनस करें क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया ना, वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 132 11 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 187 लिखा हुआ है तो विषम स्थान और सम स्थान को जोड़िए। विषम स्थान पे 1 और 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8। अब 8 में से 8 को निकाल दीजिए क्या आ जाएगा 0। तो यह पूरी संख्याएं क्या होंगी 11 से विभाज्य होंगी। फिर देखिए अभी आपके सामने है 64,339, विषम स्थान पे कौन कौन है 6 3 9, सबको जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा आपका 18। सम स्थान पे कौन कौन सा है 4 और 3, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7। 18 में 7 निकल गया तो 11, 11 में 11 से भाग दें शेषफल कितना आ जाएगा 0, मतलब 64,339 किससे विभाज्य हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक बार शुरू से क्योंकि रिवीजन कर लीजिए, 2 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से कट जाए पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो पूरी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए पूरी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के दुगने को शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से कट जाए पूरी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। और वे संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो वे सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतने रूल में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके ध्यान को देखिए। देखते हैं आपको इतनी सभी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल एक ही साथ। 6 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी, वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए
तो अब पूरी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। कैसे? 2 तिहाई 6, 2 और 3 दोनों से कट जाए, 6 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, 3 चौके 12, अगर 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो पूरी संख्याएं 12 से विभाज्य होंगी। हाँ देखिए, 3 पचे 15, 3 और 5 दोनों से कट रहा है तो 15 से विभाज्य होंगी। फिर 2 सत्ते 14, 2 और 7 दोनों से कट रहा है तो 14 से विभाज्य होंगी। 9 दूना 18, 9 और 2 दोनों से कट रहा है तो 18 से विभाज्य होंगी। 7 तरीक 21, 7 और 3 दोनों से कट रहा है तो 21 से विभाज्य होंगी। 4 पचे 20, 4 और 5 दोनों से कट रहा है तो 20 से विभाज्य होंगी। इसलिए 9 चौके 36, 9 और 4 दोनों से कट जाए तो 32 से विभाज्य होंगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए। 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वे संख्या जो 11 और 9 दोनों से, 11 9 99 होता है ना, 11 और 9 दोनों से कट जाएंगे, वो संख्या 99 से विभाज्य होगी। आपको 99 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, 99 से भाग नहीं देना है, केवल इतना चेक करना है 11 से कट रहा है और 9 से कट रहा है तो पूरी संख्याएं 99 से विभाज्य हो जाएगी। सेम 88 का 11 गुणे 8, 77 का 11 गुणे 7। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर आप 2 गुणे 3 ही क्यों लिए हैं? है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि आप 3 गुणे 4 ही क्यों लिए? यहाँ पे 6 दूना भी तो 12 होता है। फिर देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लिखे हैं यहाँ पे 6 गुणे 3 भी तो ले सकते हैं, क्यों नहीं इतना लिए हैं? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यह रूल उसी जगह पे लागू होता है जहां दोनों संख्याओं के गुणनफल में गुणनफल का एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाज्य कर दे। जैसे 2 छक्के 12 वाली 2 और 6 दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिए हैं। ठीक है, हाई देखिए 36 18, 6 और 3 दोनों काटने वाली संख्या 3 है, इसलिए हम इसको नहीं लिए हैं। लेकिन 9 और 2 दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 7 और 3 दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 4 पचे, आप कहें सर आप 10 गुणे 2 भी तो ले सकते हैं, नहीं लेंगे। क्यों? कि 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दोनों काट देगा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 2 आ गया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे? इसको लेंगे। अब यहाँ पे 9 चौके 36, कहेंगे सर यहाँ पे 16 दूना 32 भी ले सकते हैं आप, नहीं इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 16 और 2 काटने वाली संख्या, उसका नाम क्या है? 2। लेकिन एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आ कितना आ गया? 2, इसलिए हम इसको नहीं। यहाँ हम लोग गलती से 32 लिख दिए हैं, 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? 6 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इतना डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसानी से आप लोग सीख गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतना देखने के बाद डिविजिबिलिटी रूल में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।